नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कांत राय। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे करेंसी मतलब कि रुपयों के बारे में। देखिए हमारा जो इंडियन करेंसी मतलब भारतीय रुपया जो है कितना गिरता जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का भी करेंसी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान का करेंसी गिरा हुआ है, जैसे 3 गुना गिरा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब कि दूसरे को छोड़ो, अपने पर ध्यान दो। देखिए हमारा पहले तकरीबन हज़ारों साल पहले भारत नंबर 1 था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से ट्रेड होता है, मतलब यहाँ से जो सामान जाता था, यहाँ से तकरीबन 34-35% पूरा दुनिया का अकेले ये भारत कवर करता था। और अब तो हमारा भारत ज़्यादातर एक्सपोर्ट ना इम्पोर्ट ही करता है। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट जो होता है अपने देश के बनाए हुए वस्तु को कहीं और भेजकर प्रयोग करवाना। जैसे कहने का मतलब हमारे देश में जो भी बना मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट वो कोई और देश में गया, वहाँ के लोग प्रयोग करेंगे तो इसे क्या कहेंगे कि यहाँ से गया तो वहाँ गया, मतलब यहाँ से निकल गया दूसरे देश के लिए, तो इसे को हम कहेंगे एक्सपोर्ट। मतलब कि यहाँ से दूसरे देश में भेजा, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और दूसरे देश से वापस कुछ सामान लेना, जैसे कहने का मतलब कि सैमसंग हो गया। सैमसंग कहाँ का है? तो साउथ कोरिया का है। नहीं, हाँ साउथ कोरिया का है। कहने का मतलब कि देखिए अगर हम कोई जैसे कि आईफोन है, आईफोन चलाते हैं तो वो दूसरे शायद अमेरिका का है, का नहीं मालूम है उतना, मतलब दूसरे देश का है ये। तो वो दूसरे देश से अपने देश में मंगाना इम्पोर्ट होता है, ठीक है। दूसरे देश से अपने देश में मंगाना इम्पोर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। अब जैसे चाइना को देख लीजिए, चाइना से सामान ज़्यादातर आता है हमारे यहाँ। हम लोग जानते हैं कि नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान आता है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ चाइनीज ही प्रयोग करते हैं। हम ज़्यादातर मोबाइल में चाइनीज सामान लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो होता है चाइना में ज़्यादातर चाइना में सब चीज़ बनता है, लेकिन इंडिया में सब चीज़ नहीं बन पाता है जल्दी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने देश का सामान प्रयोग कीजिए। दूसरे देश का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो करेंसी है वो धीरे-धीरे गिरता जा रहा है। अब देखिए चाइना का जो करेंसी है वो उनका 1 यूरो हाँ यूरो, 1 यूरो उनका डॉलर के 0.7 के बराबर है। मतलब कि डॉलर जो है, डॉलर से ये 30% अधिक है, मतलब थोड़ा सा अधिक है ये 1 डॉलर से। समझ रहे हैं बात कहने का मतलब कि ये जितना है ना डॉलर इससे कम है। अब हम लोग के यहाँ देखेंगे कि 1 डॉलर रख दिया जाए एक साइड में और 85 रुपया 85 रुपए का उतना सिक्का एक साइड में रख दिया जाए, तब बराबर होगा। मतलब सोचिए कि हमारा 85 रुपया 1 डॉलर के बराबर कर रहा है। कितना हमको शर्मनाक बात है। देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या होता है, तो तेल होता है। क्यों होता है? देखिए हम लोग ज़्यादातर जो भी प्रयोग करते हैं, देखिए जाएंगे तो अभी देखेंगे तो लाइन लगा होगा पेट्रोल के दुकान पे, डीजल के दुकान पे। क्योंकि वहाँ पर जो होता है पेट्रोल डीजल, वहाँ पे लाइन लगा रहता है। वहाँ वहाँ पे जो डीजल पेट्रोल आता है, जैसे रूस से आया तो कहीं और से आया, तो वो क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ही ना हो रहा है। इम्पोर्ट होकर हमारे जो वाहनों में प्रयोग होता है, तो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80 की 85% प्रतिशत वही इम्पोर्ट करता है हमारे देश में। तो हमारे यहाँ सबसे दिक्कत की बात ये है कि हमारे यहाँ बैटरी वाला जो वाहन है वही आ जाए, धीरे धीरे आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहना तो पूरा हो जाए ना तो सिस्टम तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब उसका हर जगह टोल लगा दिया जाए, जैसे कहना टोल नहीं है, जैसे कि वो बैटरी चार्ज करने वाला होता है वही लगा दिया जाए पेट्रोल पंप के अलावा, उसके जैसा लगा दिया जाए, तो थोड़ा रुपया भी थोड़ा कम लगेगा। क्योंकि चार्ज वाला में थोड़ा कम लगता है और कम भी लगेगा, और हम लोगों का आसानी से इधर उधर होना ठीक रहेगा, मतलब उससे ठीक रहेगा। अब जैसे कहने का मतलब कि पेट्रोल वाला है, पेट्रोल वाला देखिए आता है सबसे ज़्यादा तो वही हम लोग के यहाँ इम्पोर्ट करता है। हम लोग का एक समय ये भी था ना कि हम लोग यहाँ पहले इतने ज़्यादा पैसा हो गया था, मतलब कि हज़ारों साल पहले की बात है, इसलिए
सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमारा हमारा सोने का चिड़िया कहलाता था देश, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि हमारे यहाँ सोने का सिक्का चलाया गया था, सोने का सिक्का। फिर इसी तरह मालूम चला विदेशों में, तो वो लोग आकर यहाँ से लूट कर चले गए। अंग्रेज आए, यहाँ से लूटे भी, और यहाँ का करेंसी को डुबा कर चले गए। क्यों? देखिए जब आए थे ना वो यहाँ पे, तो वो उन्होंने क्या किया कि अब इतना वहाँ का जो रुपया, जो यूरोपीय पैसा है, उसको इतना बढ़ोतरी दिया कि एक यूरोपीय नोट एक सोने के सिक्का के बराबर कर दिया। सोचिए कितना उसका बढ़ोतरी कर दिया उन्होंने। और हाँ, हमारा जो सिक्का है वो एक यूरोपी को 15 रुपये में कर दिया, क्योंकि कह रहे थे कि हमारा जो रुपया है वो नीचे स्तर का है, इसीलिए हमारा जो रुपया है वो नीचे रहेगा। तो हमारे यहाँ का जो सिक्का है उसको 15 दोगे तब एक यूरोपी लोगे, ये हालत करके चले गए। लेकिन हाँ, उस समय हमारे यहाँ जो डॉलर था, अभी डॉलर नहीं पनपा था, मतलब डॉलर का महत्व उतना नहीं था। तो जो डॉलर था, हमारे जब आज़ाद हुआ था देश, उस समय हमारा देश का एक रुपया $1 के बराबर था। तकरीबन 80 से 78-79 साल अभी तक हुआ है। उतने ही समय में हम लोगों का देश 85 रुपये तक हो चुका है। मतलब कि $1 85 रुपये के बराबर हो चुका है। इतना देखिए तेजी से हमारा करेंसी घट रहा है कि आरबीआई ने आरबीआई ने यही कहा है सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए नहा भी नहीं पाए हैं हम। आज धूप हुआ है, नहा लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो गया था यही। तो देखिए आरबीआई ने जो कहा था ना, आरबीआई ने कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमारा करेंसी और भी घट जाएगा। क्योंकि जो आएंगे ना तो वो सब देशों पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब होता है कि जैसे कि जितने सामान कर लेंगे, जैसे टैरिफ के ऊपर डिपेंड करता है। और टैरिफ जितना सामान, जैसे कि कहने मतलब कि कोई 10% लगाता है, तो कोई 15% लगाता है, तो कोई 30% लगाता है, तो कोई 50% लगाता है। तो टैरिफ जो होता है ना उसके सामान के ऊपर प्रयोग है। जैसे कहने मतलब कि हम एक फोन किए वहाँ पे, मतलब फोन भेजे यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। फोन यहाँ से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भेजे अमेरिका में, ठीक है। अगर हमारे यहाँ 50% अगर टैरिफ लगा है तो हमारा 5,000 का जो फोन रहेगा वहाँ पे 7,500 का बेचाएगा। इससे जो 2,500 रुपये फायदा होगा वो डायरेक्ट पहले सरकार के खाते में जाएगा, और जो बाद में कटेगा या नहीं कटेगा उसका बात अलग है। उतना महंगा कोई फोन नहीं खरीदेगा। मतलब कि यहाँ से जो सामान जाएगा वहाँ पे इतना महंगा कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा। और ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि अमेरिकन जो यहाँ से जो इंडियन जाकर अमेरिका में बसे हैं वो हमारे यहाँ डॉलर भेजते हैं, तो हमारा कुछ करेंसी बचा हुआ है। अब उनको भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जो जो यहाँ पर आए हैं उन सबको भी धीरे धीरे निकालेंगे। और वहाँ पे उनका कहने का मतलब यही है कि हमारे अपने देश में हम अपने देश के लिए अपने देश के नागरिकों को नौकरी दिलवाएंगे, और अपने यहाँ के लोगों को कंपनी में खड़ा करने का लिए मौका देंगे। तो हमारे यहाँ का जो लोग गए हैं, नागरिक गए हैं, वहाँ से जब आएंगे तो हमारा करेंसी और भी घट जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो डॉलर आ रहा था वो नहीं आ पाएगा, जिससे हमारा करेंसी और घट जाएगा। जिससे हम देखिए, हमको कहने का मतलब है कि हम लोग अपने पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं गाड़ी में, इसका इसका प्रयोग बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि सांस लेने में भी दिक्कत होता है, और ज़्यादातर जो हम तेल प्रयोग कर रहे हैं इससे तो हमारा ही ना घाटा हो रहा है। उतना महंगा तेल प्रयोग करो, ऊपर से हमारा करेंसी भी डूब रहा है, तो क्या फायदा हमको प्रयोग करने का। उससे बढ़िया तो बैटरी वाला ही ठीक रहता है। थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब आ जाएगा तो चारों तरफ अगर बैटरी का चार्जिंग लग जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जितना इसमें खर्च करेंगे, अरे मतलब कि जैसे कहने में समझिए, देखिए 1 लीटर में कितना दूर जाते हैं, यही अधिक से अधिक जाते होंगे तो 50 से 60 किलोमीटर जाते हैं, मतलब 50 से 60 या 70 का माइलेज देती होगी आपकी गाड़ी, यही ना होती है। अब बैटरी जो होगा वो उससे भी ज़्यादा होता है। एक बार चार्ज करो 100 180 150 किलोमीटर जाता है।
इसके आसपास जाता है, सुने हम, देखे तो नहीं है। तो जैसे कहने का मतलब उतना उतना जाता है, वास्तव में जा रहा होगा तो वही ना ठीक है। अगर घर का चार्जिंग हो तो घर से चार्जिंग भी कर सकते हैं हम। तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बैटरी का, लेकिन कहने का मतलब कि जो बैटरी वाला प्रयोग कर रहे हैं पूरा हो जाए तब ठीक रहेगा। हमारे यहाँ से तेल का सिस्टम में बंद हो जाए तब ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए तेल का जो सिस्टम है ना बहुत महंगा पड़ रहा है हम लोग के लिए। हम लोग से जहाँ से जितना जा नहीं रहा है उतना आ ही रहा है, इसलिए हमारा करेंसी धीरे धीरे घट रहा है। हमारा क्या हो रहा है, महत्व घट रहा है, जिससे हमारे देश का करेंसी के साथ साथ पूरा महंगाई भी बढ़ रहा है। महंगाई के साथ साथ हमारे यहाँ जीडीपी भी थोड़ा लो हो जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व यही है कि अपने देश को दूसरे देश में पहुंचाना। लेकिन हम ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे देश से अपने देश में ही मंगा रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। चल रहे हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। हम लोगों को हमारा कहने का मतलब है कि अपने देश के वस्तु प्रयोग किया जाए, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट प्रयोग किया जाए या मेड इन इंडिया, वही बात है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।